A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel बलविंदर स्टडी सर्कल. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस लाइक सेंसर एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन. सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन. Censor and no confidence motion of Indian Parliament. Okay, this is censor motion and this is no confidence motion. सेंसर मोशन मीन्स डिसअप्रूवल, क्रिटिसिज्म. ओके, ये जो मोशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यूजुअली बाय द अपोजिशन पार्टी और द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है दैट मीन्स इट इज इशूड टू प्रूव द कॉन्फिडेंस. क्या जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी शो कर सकती है कि नहीं कर सकती है. नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट. फर्स्ट, अगर हम सेंसर मोशन की बात करें, इट इज इंट्रोड्यूस टू criticize or disapproval. फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके, अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, इसको डिसअप्रूवल करना है, उसके लिए सेंसर मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है यूजुअली बाय द by whom? By the members or by the opposition party. और ये दोनों मोशन जो हैं, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हैं, बोथ दीज मोशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं सिर्फ लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में. ओके, तो फर्स्ट, और अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, इंट्रोड्यूस to show confidence, in Lok Sabha by to show confidence in Lok Sabha. ठीक है. और ये अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का भी इशू की क्यों इशू किया जाता है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको अपना कॉन्फिडेंस शो करना, दैट मीन्स मेजॉरिटी शो करना लोकसभा में. ओके, तो अगर वो मेजॉरिटी शो ना कर सके, अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे रिसेंटली राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो उन्होंने ये मोशन लाया था, बट ये मोशन डिफीट हो गया था लोकसभा में बिकॉज जो रूलिंग गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट है, उसने अपनी मेजॉरिटी मोदी गवर्नमेंट ने शो कर ली थी. बट अगर कहीं गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस शो ना कर सके तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, कोलैप्स, डिसॉल्व. ओके, नंबर 2, it is introduced against single minister or individual minister or against
whole council of ministers. That means सेंसर मोशन जो है ये किसी सिंगल मिनिस्टर का अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, उसकी किसी सिंगल मिनिस्टर की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, या फिर जो ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर कंप्लीट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो रहती है उनके अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी ये मोशन जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि हमारी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज रहती हैं उनके अगेंस्ट भी ला जा सकता है। बट अगर हम बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो मोशन है ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही लाया जा सकता है। दैट मीन्स कंप्लीट गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट में, ना कि किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के। दिस इज क्लियर डिफरेंस, ओके। दैट मीन्स ये इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको अपना कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी शो करने के लिए, और ये मोशन शो किया जाता है सेंसर मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए। नेक्स्ट, मस्ट स्टेट द रीजन। अगर सेंसर मोशन को लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए रीजन बताना जरूरी होता है। बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, no reason needs for introduction of this motion. This is clear? That means अगर सेंसर मोशन को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रीजन बताना है कि क्यों ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए रीजन बताने की जरूरत नहीं रहती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट if passed, no resignation of government is required. No resignation. That means अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है लोकसभा में, पास होने का ये मतलब नहीं है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जहाँ जो मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना होता है अपनी पोस्ट से। ओके, वो पोस्ट अपनी पोस्ट से गवर्नमेंट जहाँ फिर इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन नहीं करता है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बट इन केस ऑफ इफ पास्ड, द गवर्नमेंट हैज टू रिज़ाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने का मतलब है जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी मेजॉरिटी शो करने में फेल हो जाती है लोकसभा में, तो गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है और प्रेसिडेंट गवर्नमेंट उस लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है, और उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है या फिर न्यू इलेक्शंस कंडक्ट करवाई जाती है। ऐसा एक बार हो चुका है इन द हिस्ट्री। In 1999 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी, तो अटल बिहारी के अगेंस्ट में ये जो मोशन, व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और वो एक वोट से हार गए थे। एक वोट उनके फेवर में नहीं गया और वो मेजॉरिटी नहीं शो कर सके, और उनकी गवर्नमेंट जो थी कुछ ही दिनों तक टिक सकी।
और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा होल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। सो दिस इज़ द नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेंसर मोशन में ऐसा नहीं है, वहाँ यहाँ पे रेजिग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट, purpose is to criticize गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना। सेंसर मोशन का मेन पर्पस क्या रहता है? टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। और यहाँ पे मेन पर्पस क्या रहता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? टू शो मेजॉरिटी इन लोकसभा, बिकॉज वी नो दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा में। दैट मीन्स जब तक वो लोकसभा में मेजॉरिटी शो कर अपनी मेजॉरिटी बनाए रखते हैं तो वो लोकसभा में टिके रहते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, it is not mentioned in the constitution, not mentioned in the constitution। ये भारतीय संविधान में सेंसर मोशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है, किसी आर्टिकल, किसी शेड्यूल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है अगर ये पूछा जाए तो। बट सो फार एज अगर बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की, not in constitution, डायरेक्टली तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट well established in practice, okay, that means ये डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट जैसे अंडर आर्टिकल 87 वहाँ पे भी कुछ आर्टिकल्स में ये मेंशन है कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती है वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा में। तो दैट मीन्स वहाँ पे वो शो करता है कि उसको अपनी मेजॉरिटी जो है वो बनाए रखना है, अपना कॉन्फिडेंस जो है अपने मेंबर्स के, अपने हाउस में बनाए रखना है। अगर वो कॉन्फिडेंस को लॉस कर दे तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ओके, डायरेक्टली तो नहीं है बट इनडायरेक्टली इसका प्रोविजन मेंशन है, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम? लोकसभा। और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंसर मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी नो minimum support required no minimum support is required to introduce censor motion, but no confidence motion को इंट्रोड्यूस करने के लिए it requires support of 50 members। क्लियर? दैट मीन्स सेंसर मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, एनी टाइम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स की सपोर्ट ऑफ द लोकसभा चाहिए होती है। अगर 50 मेंबर्स इसके लिए हाँ कर दें तो नो कॉन्फिडेंस का जो प्रस्ताव है, जो मोशन है, इसको लाया जाता है। नेक्स्ट, तो
इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसकी जो वोटिंग के लिए इट रिक्वायर्स सिंपल मेजॉरिटी। Simple majority of members present and voting. Simple majority, that means 51% of the members, जितने भी members present हैं लोकसभा में, उनके 51% अगर member इसके सपोर्ट में आ जाएं तो वो मोशन ये जो है ये पास हो जाता है। तो सिमिलरली here also requires simple majority of members present and voting। तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है, क्लियर? नाउ और सेंसर मोशन जो है इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, and similarly this motion also introduced in लोकसभा ओनली। तो ये दोनों मोशंस जो हैं ये लोकसभा में लाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो इसका डिफरेंस हमने डिस्कस किया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास अगर हो जाए तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, रिज़ाइन कर देती है, बट सेंसर मोशन में ऐसा नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगेंस्ट कोलेक्टिवली अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में होता है, बट सेंसर मोशन जो है ये इंडिविजुअल मिनिस्टर एज वेल एज कोलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में भी हो सकता है। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोशन ऑफ थैंक्स। एक और मोशन रहता है दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स, मतलब शुक्रिया अदा करना, किसका? प्रेसिडेंट का। ये मोशन प्रेसिडेंट का जो स्पीच रहती है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन और आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन और ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर, जो जॉइंट मीटिंग प्रेसिडेंट जो है वो कंडक्ट कराता है अंडर आर्टिकल 87, ये चीज़ मेंशन की गई है। दिस इज कॉल्ड समनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, सो मोशन ऑफ थैंक्स क्या रहता है? मोशन ऑफ थैंक्स मीन्स इट इज, ये एक पार्लियामेंट्री, इट इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, it is a parliamentary procedure to express gratitude. Gratitude means thankful, to express gratitude or appreciation for the president's address to both houses. To both houses of parliament jointly, जिसको कहते हैं समनिंग। ओके, दैट मीन्स आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस, जो भी 5 साल के बाद इलेक्शंस होती हैं और जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर न्यू इलेक्शंस, वी नो, तो फर्स्ट सेशन जो शुरू होता है वो जॉइंट सीटिंग, बोथ हाउसेस की जॉइंट सीटिंग जो है उसको एड्रेस करता है कौन? प्रेसिडेंट। और जब भी किसी भी न्यू फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट सेशन रहता है उसको भी जॉइंटली कंडक्ट कौन करवाता है? किसकी स्पीच से शुरू होता है? वो
एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट। दिस इज कॉल्ड समनिंग ऑफ द हाउस, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और उस एड्रेस को ग्रेटिट्यूड करने के लिए, शो करने, उसकी अप्रिसिएशन के लिए मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स, विच इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। अब प्रेसिडेंट की जो एड्रेस रहती है, प्रेसिडेंट्स एड्रेस is a statement of policy of the government. Policy of the government of previous year, presiding year, and present year. ओके, तो जो भी प्रेसिडेंट की जो एड्रेस है वो एक स्टेटमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करती है। पिछले साल, अब जो प्रेजेंट जो चल रहा है और जो अपकमिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा उसके लिए क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, वो जो है प्रेसिडेंट जो है वो उन पॉलिसीज़, उन चीज़ों को क्या करता है? एड्रेस करता है, डिस्कस करता है हाउस में। क्लियर? तो इसको कहते हैं, ओके। सो वी नो कि प्रेसिडेंट्स की जो एड्रेस है अंडर आर्टिकल आर्टिकल 87 जो है, आर्टिकल 87 में क्लियरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है वो समनिंग करता है, समनिंग ऑफ बोथ हाउसेस। दैट मीन्स समनिंग मीन एड्रेस, समनिंग ऑफ बोथ हाउसेस। कब? आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के बाद में जो फर्स्ट सेशन होगा, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, और ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। हर साल के नए सेशन के टाइम पे, और समनिंग करता हूँ बोथ हाउसेस हर जनरल इलेक्शन के बाद में, और जो भी फर्स्ट सेशन होता है साल का, इसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस। और इसी एड्रेस को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, उसके अप्रिसिएशन के लिए मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। एंड फाइनली ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है, और फाइनली इस मोशन ऑफ थैंक्स पे जो है डिस्कशन जो है कंडक्ट होती है। डिस्कशन जो है वो कंक्लूड की जाती है by the Prime Minister, PM, or any other minister. By the Prime Minister or any other minister. Then जैसे ही डिस्कशन कंक्लूड होगी, immediately जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, मोशन ऑफ थैंक्स इज पुट टू वोट। और इमीडिएटली मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है, जो गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट, उसके ऊपर जो है मोशन ऑफ थैंक्स कंक्लूड करने के बाद में उसके ऊपर वोटिंग करवाती है, और ये मोशन जो है ये पास होना ज़रूरी होता है।
must be passed in parliament or in okay, और ये मोशन पास होना चाहिए बिकॉज ये रूलिंग गवर्नमेंट ये मोशन इंट्रोड्यूस करती है, और अगर रूलिंग गवर्नमेंट इस मोशन को इंट्रोड्यूस कर रही है और अगर ये पास ना हो जाए दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर्स ही, मिनिस्टर्स ही जो हैं, जो मेंबर्स हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के फेवर में नहीं हैं, विच इनडायरेक्टली शोज द डिसअप्रूवल और वी कैन से द रेजिग्नेशन और डिसॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है वो शो करती है। सो मोशन ऑफ थैंक्स जो है ये रूलिंग गवर्नमेंट ही लाती है प्रेसिडेंट को एड्रेस करने के लिए उसकी स्पीच को, और उसको कंक्लूड किया जाता है बाय द मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर, एंड देन उसके ऊपर वोट इमीडिएटली उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है, और ये मोशन जो है ये पास होना ज़रूरी होता है। ओके, अगर पास ना हो इट शोज द डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, उसके मेंबर्स उसके फेवर में नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये नो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। सो क्लियर। सो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।